और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वीएन झा साहब जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं आर्मी में। बहुत स्वागत है सर आपका। और लगातार हम लेह लद्दाख से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंचकर जवानों से मुलाकात उन्होंने की, हौसला अफजाई की और जो कुछ भी कहा हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। एक प्रधानमंत्री लगातार उनके शौर्य को नमन कर रहा है। न सिर्फ उनके शौर्य को नमन कर रहा है बल्कि उन्होंने कहा कि आपकी जो माताएं हैं उनको भी नमन, जिन्होंने आपको देश को समर्पित कर दिया है। ये पूरा जेस्चर आज क्या संदेश देता है? ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री हमारे सैनिक के साथ खड़े होते हैं, उनके पीठ पे हाथ रख देते हैं और एज सच प्रधानमंत्री की इतनी अधिक छवि है हमारे लोगों के बीच में कि जब वो कहीं भी जाते हैं तो हमारे जवान ये फील करते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। और आजकल जब एक एक्टिवेशन चल रहा है पूरे लद्दाख एरिया में, वैसे ही सबों का जो मोराल है काफी हाई है। हम लोगों को यहाँ पे देश में लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, कोई डर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहां पे जितने भी सैनिक हैं, एक एक सैनिक का जो मनोबल है अभी बहुत ऊंचा, स्काई हाई जिसको आप कह सकते हैं। और उसके बीच में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पे, किसी के पीठ पे हाथ रखते हैं, तो जो वो सचमुच में जो एक कहावत है कि 56 इंच का सीना हो गया, तो वही लगता होगा। और उनका वहां पे जाना बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि जब से एक्टिवेशन हुई है लोग काफी वहां पे जो स्थिति है लद्दाख में रहने, चाहे लेह में हो, चाहे वो साइचिन में हो, चाहे गलवान घाटी में हो, कंडीशंस बहुत हार्श होते हैं वहां पे। तब उस समय में जब प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं तो यही दिखाता है कि पूरा देश आप जवानों के साथ में खड़ा है, हमारे सैनिकों के साथ में खड़ा है और हम आपके साथ में निरवत लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक और चीज है, लेकिन वीएन झा साहब, एक ऐसे मुल्क के साथ हमारी लड़ाई है, कैसे मुल्क के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है LAC पर, जो अभी तक मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि उसने भी अपने सैनिकों को खोया है, उसका भी कितना नुकसान हुआ है। आज जब पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उन्होंने चीन की उसी दुखती रग पर हाथ रखा और फिर से एक बार उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हमारे जवान, एक एक जवान कईयों को मार कर मरे हैं। क्या ये चीन को एक संदेश था कि याद रखो अपना नुकसान? और दूसरा, जवानों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, जो बलिदान दिया, उसे नमन करने के लिए ये मौका और ये जगह कितनी मुफीद थी आज? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धक्का मुक्की ही सही, लेकिन इसमें दुश्मन के सैनिकों को मारा गया है। और ये एक बहुत बड़ी मायने ये रखती है कि आप हमें पुश नहीं कर सकते हो। वो अंग्रेजी में एक कहावत होती है, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। हम आपके साथ में हैं। जहां तक में जो शांति से बातें हो रही है वहां पे हम आपके साथ में हैं। शांति के साथ में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे देश पे जब पांव रखोगे, हमारी जमीन पे पांव रखोगे, हड़पने की कोशिश करोगे, तो वहां पे हम आपके साथ में रहने के तैयार नहीं हैं। आंख से आंख मिला के, धक्के से धक्के देके आप हम पर कुछ भी वार करोगे तो उस वार का उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में हम आपको जवाब देने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम अपने दर्शकों को भी सर बार बार सुनवा रहे हैं। आज तमाम लोगों को सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए कि आज जवानों से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जवानों को जो संबोधन उन्होंने दिया वो हमने दर्शकों को सुनवाया। और जब अस्पताल पहुंचे पीएम, वहां पर घायल जवानों से मुलाकात की, उन्हें क्या कहा, फिर से एक बार सुनिए जरा। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति
बहुत ही गौरव अनुभव होता है। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, आपने लड़ाई लड़ी और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, आपने लड़ाई लड़ी और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कही हैं जब वो जवानों से मिले अस्पताल में। उन्होंने कहा आपने करारा जवाब दिया है और साथ ही कहा कि भारत न पहले झुका है न आगे झुकेगा। तो संदेश